नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। और पाठ शुरू करने से पहले अगर आपको वाक्य संबंधी कोई डाउट है कि वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं, वाक्य बनता कैसे है, एक सार्थक वाक्य क्या होता है और वाक्य के अंग क्या हैं, वाक्य के गुण क्या हैं, तो इस बारे में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट की है उसे देख लें। वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, वाक्य का जो मीनिंग निकल रहा है, जो भाव हमें उस वाक्य को सुनकर या पढ़कर पता चल रहा है, जिस अर्थ का बोध हो रहा है, उसके आधार पर हमने इन्हें 8 तरह के वाक्यों में बांटा है। तो 8 भेद हमने यहाँ उसके बताए हैं। एक पहला विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चले या फिर किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, उसे हम विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। रमेश ऑफिस जाएगा। अब इससे हमें पता चल रहा है कि रमेश जाएगा, यानी ये काम होने वाला है भविष्य में, रमेश ऑफिस जाएगा। भोजन, बच्चे भोजन कर चुके हैं। अब ये बीत चुका है, बच्चे भोजन कर चुके हैं, हमें पता चल रहा है कि ये काम, कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है कि बच्चों ने भोजन कर लिया है। भारत एक देश है, ये हमें जानकारी मिल रही है। लड़की खाना खाती है, लड़की खाना खा रही है, तो किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। आलसी लोग असफल होते हैं, तो फिर हमने देखा राम के पिता का नाम दशरथ है। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं उन्हें हम विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब अगला जो वाक्य हम यहाँ देख रहे हैं, निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। तो निषेध का अर्थ ही होता है जहाँ कहीं कुछ मनाही हो। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो या जहाँ किसी कार्य के न होने का बोध हो, हमें उस वाक्य को सुनकर पढ़कर समझ आ रहा है कि यहाँ कुछ नहीं वाली बात है, निगेटिव बात हो रही है, तो हम उसे निगेटिव सेंटेंस या निषेधवाचक कहते हैं। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, मैंने पानी नहीं पिया, रीना ने काम नहीं किया, आपने खाना नहीं खाया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा, उसका हमें पता चल रहा है। आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे आदेश का भाव हमें मिलता है। आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं इनको। तो इन वाक्यों को हम इस प्रकार देखेंगे, जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा, आदेश या अनुरोध या फिर निवेदन किया जा रहा हो, तो उन्हें हम आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, तो यह एक उपदेश है, तो उपदेश दिया जा रहा है, तो इस वाक्य को भी हम आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। दरवाजा बंद करो, तो ये हमने आदेश दिया है। कृपया बैठ जाइए, यहाँ हम अनुरोध कर रहे हैं। शांत रहो, यहाँ हम आदेश दे रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें, तो यहाँ पर हम निवेदन कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। तुम घर जा सकते हो, यहाँ हम आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। बहुत आसान है, प्रश्न नाम से ही पता चल रहा है यहाँ कुछ पूछा जा रहा है। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी तरह का प्रश्न किया जा रहा हो, जहाँ कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि दिख रहे हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जैसे राज के पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क। अशोक कहाँ के राजा थे, मेरा चश्मा कहाँ है, तुम स्कूल कब जाओगे, आज सभापति कौन है, क्या आपने फिल्म देखी। तो इस तरह से बहुत ही आसान है इनको पहचानना। संदेहार्थक, संदेह सूचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो या जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता हो, हमें कोई डाउट है
सस्पिशन है या फिर कोई पॉसिबिलिटी की बात है, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये संदेह सूचक या संदेहार्थक वाक्य होंगे। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, तो यहाँ शायद आ गया, जो हमें पॉसिबिलिटी की बात बता रही है या संदेह है, हमें पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। उसके बाद संभवतः मैं आज दिल्ली जाऊंगी, मतलब कंफर्म नहीं है, शायद मैं आज दिल्ली जाऊंगी। तो फिर संभवतः वह चला गया होगा या वह चला गया होगा। तो इन वाक्यों से हमें सही बात का पता नहीं चल रहा, हम शक की स्थिति में है, संशय है हमें, संदेह है हमें। तो ऐसे वाक्यों को हम संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशीष या इच्छा, आकांक्षा का बोध होता हो, उन्हें हम इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीष दिया जा रहा है। नव वर्ष मंगलमय हो, यहाँ शुभकामना दी जा रही है। ईश्वर तुम्हें मनचाही खुशियाँ दे, यहाँ भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तुम्हारा काम सफल हो, तो यहाँ भी हम अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो वाक्य इस तरह का इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या आकांक्षा का बोध करा रहे हों, वे इच्छार्थक या इच्छावाचक कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है। बहुत आसान है इसे पहचानना। संकेत का इशारा या इशारे का पता चल रहा है कि कुछ ऐसी बात कही जा रही है। जैसे मेरा घर उधर है, उधर संकेत दिया जा रहा है। वह इधर रहता है, यह भी संकेतवाचक है। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। तो यहाँ तुम्हारी सफलता के लिए एक क्लू दिया जा रहा है, एक संकेत दिया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है कि तुमने ऐसा किया होता तो तुम सफल हो सकते थे। यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता। तो यहाँ भी यदि लगा के हमने सेंटेंस में एक क्लू दिया, एक संकेत दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि संकेतवाचक किस प्रकार के होते हैं। बोधक वाक्य तो बहुत ही आसान है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे हम खुशी, बहुत अधिक खुशी दिखा रहे हैं, विस्मय, आश्चर्य को दिखा रहे हैं, घृणा दिखा रहे हैं, तो उन भावों को अभिव्यक्त करते हैं हम एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय आदि बोधक चिन्हों से। तो वाक्यों में जब इन चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाए जाते हैं और इस तरह की अनुभूति का प्रदर्शन होता है, तब हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर घर है, तो आहा के बाद हमने एक्सक्लेमेशन, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया है और ये इसे विस्मय आदि बोधक वाक्य बना रहा है। और यहाँ ओह कितनी अंधियारी रात है, तो यहाँ भी हमें एक विशेष अनुभूति का एहसास होता है, पता चलता है कि हाँ यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। छी कितनी बदबू है, यहाँ बहुत बदबू है, इस तरह की जो है वो वाक्य विस्मय आदि बोधक है। वाह कितना सुंदर फूल है, आह आज बहुत सुहाना मौसम है। तो इस तरह के वाक्यों को आप पढ़ते ही आराम से पहचान सकते हैं। इसके साथ ही ये सभी जो अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के भेद किए हैं, 8 प्रकार के वाक्य, इनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं कुछ अभ्यास करके। अब हम करते हैं कुछ अभ्यास। यहाँ कुछ वाक्य देखते हैं और मैं वाक्य पढ़ती हूँ, आप उत्तर दीजिए और जब मैं उत्तर बताऊंगी तो देखिए क्या आपका उत्तर सही था। वाह कितना सुंदर दृश्य है, बहुत आसान है ना, विस्मय आदि बोधक। और अगला, शायद लड़की गाना गाएगी, संदेह सूचक वाक्य। मेरा स्कूल उधर है, संकेतवाचक। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छार्थक। तुम मुंबई कब जाओगे, प्रश्नवाचक। तुम मेरे लिए खाना लाओ,
आदेशात्मक, मैं कल स्कूल नहीं गया था। निषेधात्मक, आलसी लोग दुखी होते हैं। विधानवाचक, अगर आपके सारे उत्तर सही हैं तो इसका मतलब आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया, और अगर गलत हैं तो दोबारा पाठ को समझिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इसके साथ ही मैं यहाँ इस पाठ को समाप्त करती हूँ। अगला पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।